वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर्टिकल्स आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स का मीनिंग क्या होता है, दैट मीन्स कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स क्या, इंडेफिनेट का डेफिनेट आर्टिकल्स मीनिंग क्या, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारा बताया था। दो टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट। आज हम बात करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल की डिटेल में। ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल में दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक होता है ए एन और एक होता है एन, ए और एन। ठीक है, तो ए का यूज़ कब कैसे और कहाँ करेंगे, और एन का यूज़ भी कब कैसे और कहाँ करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। हम उठाते हैं आर्टिकल ए को। ठीक है, आर्टिकल ए से पता चल रहा है, सबसे पहले तो इसका एक सीधा सा यूज़ आप समझ लें। कभी भी अगर कोई सी सिंगल चीज़ की बात करेंगे, ठीक है, जैसे एक, तो हमेशा आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, हम बोलते हैं अ एप्पल। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं बोला हमने वन एप्पल, ग्रामेटिकल रॉन्ग है। ए एप्पल बोला जाएगा तो इट विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इसलिए हम ए का यूज किस में करेंगे, एक में या सिंगल में। क्लियर हुआ ये यूज? ये लिख दिया है मैंने, सिंगल या फिर एक, आप उसको जैसे भी समझे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब इसका दूसरा यूज हम देखते हैं। सेकेंड यूज सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है हिंदी की अल्फ़ाबेट, दैट मीन्स कि हिंदी की वर्णमाला अनार से लेकर तो ज्ञानी तक का, अनार आम इमली जो भी है, इन सब का आपको ज्ञान इसमें होना ज़रूरी। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल आपको अगर करेक्टली करना है एकदम, तो आपको उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, अ से लेकर तो अह तक हिंदी में क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम उनको क्या बोलते हैं, वोवेल्स। और क से लेकर ज्ञ तक सारे क्या होते हैं, व्यंजन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, हमारे इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स में जो वोवेल्स हैं उनका ध्यान हमको यहाँ पर नहीं रखना है। हो सकता है आपको किसी ने ऐसा बताया हो कि इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे 5 है, ए ई आई ओ यू, इनको देख लो और आप एन लगा दो, ये टोटली रॉन्ग है। ये तरीका आपका बिल्कुल सही है, कभी भी आपके आर्टिकल्स गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तरीका आपको ध्यान रखना हमेशा। अ से लेकर आह तक सारे स्वर होते हैं, क से लेकर ज्ञ तक सारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज हमको लगेगा। ठीक है, ले लिया, ओके। मैंने बताया आपको अ से लेकर तो आह तक, ठीक है, ये स्वर है, और यही लिख दे रहा हूँ क से लेकर तो ज्ञ तक के सारे व्यंजन है। ठीक है, क्लियर, ये ध्यान हो गया आपको। अब उठाते हैं हम इसका यूज़ किस तरह से करें। जैसे ये लिखा है यूरोपियन, ठीक है, इसको यूरोप ले लेते हैं, यूरोप। अब यूरोप आप प्रोनाउंसिएशन करो, इसका क्या आ रहा है, यूरोप आ रहा है। हिंदी में इसका कैसे करेंगे, ऐसे लिखा जाएगा हिंदी में। ये आपको थोड़ी दिनों तक इसकी प्रैक्टिस करनी है लिख के, फिर उसके बाद आप खुद ब खुद समझने लगेंगे और करने लगेंगे इसको। ठीक है, ये लिखा हुआ है यूरोप, पहला शब्द लिया हमने। हिंदी वाली बात करनी है अभी हमको, क्योंकि हिंदी का अगर हमने देखा तो हमारा पूरा करेक्ट हो गया। ठीक है, उठाया हमने य, क्या लिखा है, ये लिखा है, ये यू नहीं पढ़ना है, ये मात्रा अलग है। पहला शब्द क्या है हमारा इसमें, य। अब यह क्या होगा, मैंने आपको बताया था अ से लेकर आह तक सारे स्वर होते हैं, क से लेकर ज्ञ तक सारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब एक और चीज बता दे रहा हूँ, जब भी आपको अ से लेकर आह तक का कोई सा भी शब्द मिलता है और स्वर होता है, तो उसमें हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे, और क से लेकर ज्ञ तक ये सारे व्यंजन है। ये अगर हमको किसी भी लेटर मिलता है, कोई सा लेटर, तो उसमें आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम उठाते सबसे पहले यूरोप। यूरोप में पहला शब्द क्या था हमारा, य। अब यह देखा हमने, आ से लेकर आ तक के बीच आता है क्या, तो नहीं।
या क से लेकर ज्ञ तक के बीच में आता है तो यस, ठीक है। अब क से लेकर ज्ञ के बीच में आ रहा है दैट मीन्स कि व्यंजन, और व्यंजन के साथ हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। वेरी गुड, यहाँ क्या आएगा, ए यूरोपियन, या सॉरी ए यूरोप। क्लियर है। चलो मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ इसके आपको। ये फंडा याद रखना अपने को, स्वर के साथ एन लगेगा, व्यंजन के साथ ए लगेगा। आप बोलोगे सर हम इंग्लिश की क्लास चल रही है और इंग्लिश की क्लास में आप हिंदी हमको पढ़ा रहे हैं, पर अगर आपको आर्टिकल करेक्ट करके आना है एग्जाम में, या जब भी आप आर्टिकल करने बैठे और आर्टिकल आप चाहते हैं कि हमारा आर्टिकल सही हो, तो आपको इन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर इंग्लिश चल रही है, इंग्लिश की क्लास चल रही है, बाकी हिंदी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपके आर्टिकल करेक्ट होंगे, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे कि ऑनेस्ट, साइलेंट वर्ड का भी हमको ध्यान रखना है। हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करो, क्या बोल रहे हैं इसको हम, ऑनेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। ये बोला हमने इसको ऑनेस्ट, यही बोलेंगे, कभी भी इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्या नहीं पढ़ेंगे, हॉनेस्ट। बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ेंगे हॉनेस्ट, और हॉनेस्ट पढ़ के भी इसको फिर गलत करके आ जाएंगे, जो आपका एक नंबर कट जाएगा मार्किंग में, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट। ये वाला सही है ना, पहले हम इसको उठा के देख लेते हैं। ये वाला गलत प्रोनाउंसिएशन है, पर ये किस तरह से गलत होगा आपको बता देता हूँ। हॉनेस्ट पढ़ा बच्चे ने, पहला शब्द क्या आया उसका, हा। हा हमारा क्या होगा, व्यंजन होगा, क्यों, क्योंकि क्या क से ज्ञ तक के बीच में आता है हा, ठीक है। तो हम उसको व्यंजन, व्यंजन के साथ हम क्या लगाते हैं, ये लिखा हुआ ए, हमने यहाँ पर लगा दिया ए। ये गलत है, क्यों, क्योंकि हमने तो गलत प्रोनाउंसिएशन के साथ इसका यूज़ किया है। हमको इस प्रोनाउंसिएशन का यूज़ नहीं करना है। रियल प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, ऑनेस्ट, दैट मीन्स कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ऑनेस्ट। अब देखते हैं हम, फर्स्ट लेटर क्या है इसका, आ कहाँ था हमारा, स्वर है, क्यों, क्योंकि आ से लेकर तो सॉरी अ तक के बीच में आता है, तो पहला लेटर हमारा आ है, और आ हमारा क्या होता है, स्वर। स्वर के साथ हम क्या लगाते हैं, एन, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हमने लगा दिया एन। वेरी गुड, हमारा क्या हुआ, एन ऑनेस्ट, जो कि करेक्ट। इस मेथड से अगर आप करेंगे, इस तरीके से आप करेंगे, तो आपका कभी भी कोई से भी एग्जाम में, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लें, आप 10th 12th या फिर आपकी जो भी लोकल एग्जाम्स है उनकी बात कर लें, आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आपका सही ही जाएगा हमेशा, ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आपको कमेंट करें मुझे, और मैं आपको टोटली सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। और इसके जो पीछे वाला वीडियो है, लास्ट वीडियो है जो मैंने डाला था, वो आप एक बार ज़रूर चेक करें, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। क्यों, क्योंकि उसमें मैंने आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं वो अच्छे से समझाया। बहुत छोटा वीडियो, मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें मैंने आपको बताया है। क्यों, क्योंकि मैं खुद भी इतना टाइम नहीं है जो आपको इधर उधर की बातें करें। सीधा सा मैंने आपको उसमें बताया आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। और ये आर्टिकल हमने ए की बात करी, अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको, या फिर नेक्स्ट वीडियो में एन की बातें करेंगे, ठीक है। ये अगर आपको समझ आया हो तो आप मुझे एक बार लाइक करें, ताकि मुझे क्लियर होगा आप बच्चों को समझ आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।